चलिए तो आज हम इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। कौन? चैप्टर 5 है एन इपिताफ। कौन सा चैप्टर का नाम क्या है जी? एन इपिताफ। इपिताफ को आने का मतलब एक तरह का, देखिए आप कभी कभी देखे होंगे पत्थर का टुकड़ा होता है जहाँ पे लिखा रहता है, जैसे इस टाइप का हम बता रहे हैं इपिताफ। जैसे मान लीजिए ऐसे रहता है, ये मान लीजिए इनका 100 हो गया, इस पर लिखा रहता है डेट वोट यहाँ पे कि डेट ही फलानवा सन इतना में जन्म ली, इतना में हेल गईली, इस टाइप का लिखा रहता है। ये पत्थर टाइप का कब्र गाह के पास वो होता है इपिताफ। वो क्या हो गया? इपिताफ हो गया। कोई दिक्कत? तो देखिए अब समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसका एन इपिताफ का देखिए, इपिताफ एक तरह का पत्थर हो गया, एक तरफ का क्या हो गया समझिए, पत्थर टाइप का हो गया। तो इसका वैज्ञानिक है वाल्टर डीरा मारे, तो पत्थर से चला कर मारते हैं, तो इसलिए याद रखा वाल्टर डीरा मारे। लेकिन पढ़ेंगे वाल्टर डीरा मेयर, है कि नहीं? तो मारे लेकिन हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उससे याद रखना है। तो इपिताफ का लेखक कौन है? वाल्टर डीला मेयर। कोई दिक्कत? चलिए, इनका जन्म हुआ था 1873 में। जन्म कब हुआ था? 1873 में। 1956 में हिल गए यानी मर गए। 1956 में क्या हो गया? मर गया। इनका जन्म हुआ था, देखिए, चार्ल्टन कैंट्स इंग्लैंड। इनका जन्म क्या हुआ था? चार्ल्टन कैंट्स इंग्लैंड में हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। 4 साल की उम्र में इनका पिता का मृत्यु हो गया। पिता का मृत्यु हो गया। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। और उसके बाद वहां से कहाँ चल गए? लंदन चल गए, है कि नहीं? ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड, कहाँ गया अभी? एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, है कि नहीं? देखिए जी, इनको अधिकतर ये लड़कों के बारे में भी कहानी लिखते हैं, और सुपर नेचुरल यानी कहने का मतलब नेचुरल चीज़ों के बारे में ज़्यादातर उनका अंतरात्मा के माने इस टाइप का चीज़ें लिखते हैं। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पिकअप पाई डेपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। आजकल के ज़माने में का जो मानव का अंदर के गुण है उसके बारे में ही बताया इस चैप्टर में। ही सो हिज जीनियस बाई इन्वेक्सिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, है कि नहीं? कहने का मतलब, लेकिन इसमें जो रिदम यानी जो थीम्स का प्रयोग किया वो कहाँ है? पुराने जमाने का है। क्वीज एलिजाबेथ हॉनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, है कि नहीं? 1953 यानी कहने का मतलब 1953 में एलिजाबेथ द्वितीय जो थी उनको क्या की थी? उनको हॉनर यानी सम्मानित की थी। ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी कहने का मतलब किसी चीज़ में मैंने मेरिट लाते, उस एक सम्मान का ही नाम है, समझिए एक तरह का। ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको क्या कहते हैं? 1953 में इनको सम्मानित की थी। चलिए अब समझते हैं इसका समरी। इसमें क्या है कि एक ओल्ड लेडी, एक लेखक है, वो अपने प्रेमिका के बारे में लिखा है कि उनका प्रेमिका मर गई रही है कि नहीं? तो उसी के बार बार उनके कब्रगाह पर जाते हैं, या जहाँ उनका शवगृह है जहाँ रखा जाता है वहाँ पर जाते हैं, और कहते हैं कि मैंने उनको पता चलता है कि वो मर गई हैं, तो उनके जाते हैं और कब्रगाह पर भी जाते हैं, और ये सोच कर रहते हैं कितनी तुम खूबसूरत थी, तुमको पूरे इंग्लैंड में तुम्हारे से खूबसूरत कोई औरत नहीं थी, लेडी नहीं थी, है कि नहीं? तुम मेरे दिल का धड़कन, हार्ट ऑफ सोल, ऐसे इस टाइप का मतलब बहुत सारा बात बोल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? कह रहा है कि धीरे धीरे ब्यूटी पासेस, है कि नहीं? धीरे धीरे आपका ब्यूटी खत्म होते जाता है, तो आपको कोई याद नहीं करता है। इस बात को सोच को करंदन यानी रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, इस टाइप का करते हैं। चलिए आगे कहानी को पढ़ेंगे तो अब देखेंगे। चलिए देखिए कहानी में है कि वाल्टर डीला मेयर इज द पोएट ऑफ द पोएम एन इपिताफ। ये हम आपका समरी, पहले समरी ना, पहले कहानी तब समरी पर चलता है, ठीक है? पहले इसका कविता को देख लेते हैं तब समरी पे चलेंगे। कविता का हिंदी अनुवाद देखिए जी। हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, है कि नहीं? यहाँ इसका मतलब कि यहाँ एक परम रूपवती महिला, ब्यूटीफुल का मतलब था सुंदर, रूपवती, है कि नहीं? महिला पड़ी है, नहीं कर रहा, लाइज माना होता है पड़ी है। हियर लाइज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप, वह स्वच्छंद विचरण करने वाली थी। लाइट ऑफ स्टेप सीवाज यानी वह स्वच्छंद, मैंने कहने का मतलब किसी के हृदय में बसने वाली थी, है कि नहीं? आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं समझता हूं कि वह परम सुंदरी थी, यानी बहुत ही खूबसूरत थी। कोई दिक्कत? डेट एवर वाज इन द वेस्ट, जो पश्चिमी प्रांत में कभी हुई थी।
डैट एवर वाज इन द वेस्ट, यानी कहने का मतलब पश्चिमी दुनिया में उसके जैसा कोई सुंदर माने युक्ति नहीं हुई थी, ऐसा उनको लग रहा है। कोई दिक्कत है इसमें, किसी को दिक्कत? हियर लाइज ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी का मतलब क्या होगा कि यहाँ एक परम रूपवती महिला पड़ी है, मैंने मर गई है कि नहीं। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, यानी कहने का वह स्वच्छंद विचरण करने वाली थी। स्वच्छंद विचरण करने का मतलब लाइट ऑफ स्टेप, यानी कहने का मतलब वो हृदय से बहुत ही मतलब कहते अच्छी थी, समझिए। मैं समझता हूँ कि आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं समझता हूँ कि वह सबसे सुंदर युक्ति थी, लेडी थी। डेट एवर वाज इन द वेस्ट काउंट्री, यानी वेस्ट काउंट्री में यानी वेस्ट देश में, पश्चिमी देश में उसके जैसा कोई सुंदरी नहीं हुई हो। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि बट ब्यूटी बेनिसेस, इसका मतलब परंतु सौंदर्य के क्षय होते जाता है। ब्यूटी बेनिसेस मतलब होता है क्षय होना, खराब होना। धीरे धीरे एवरा जवान बढ़ लो तो तुम लोग जैसे हम लोग भी जवान है, धीरे धीरे बुढ़ा जाएंगे। बूढ़ पका एवरा देखे लो ऐप आइल फेस ऐप सब बूढ़ फोटो बना लिया, देख ले लो केंगा। तो कहने का धीरे धीरे कह रहा है कि धीरे धीरे क्या होता है ब्यूटी बेनिसेस, ब्यूटी क्या होता है खराब होता है। धीरे धीरे ब्यूटी आपका कुरूपता में बदलने जाता है, कुरूप होने लगिएगा, यानी धीरे धीरे क्या होता है क्षय हो जाता है। ब्यूटी पासेस, सौंदर्य चला जाता है। ब्यूटी पासेस माने सौंदर्य जो आपका खूबसूरती वो क्या हो जाएगा, चला जाता है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, कहने का मतलब कितना भी आप महान क्यों ना हो, एक ना एक दिन बुढ़ाइएगा ही, बस समझे। तो ब्यूटी पासेस हो गया। एंड रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं चला जाऊंगा, व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं चला जाऊंगा, तो हु विल रिमेंबर, तो कौन मुझे याद करेगा, कौन मुझे क्या करेगा, याद करेगा। बस समझे। तो इसका इसमें किसी को दिक्कत? और पश्चिमी दुनिया का बात हटाइए, वही कह रहा है कि चला जाऊंगा तो पश्चिमी प्रांत की इस महिला को कौन याद करेगा। बस समझे। यानी कहने का होता है जैसे देखिए ये कह रहा है कि लेखक कि उसको देख रहा है कि वो मर गई है और देख रहा है कि कितना खूबसूरत थी, उसको पता चला कि मर गई है तो जा रहा है, तो कह रहा है कि देखिए ये तो मर गई है, अगर हम चल जाएंगे तो इसको याद भी कौन करेगा, है कि नहीं। तो वो इस बात को सोच सोच कर क्रम्बल हो रहा है। चलिए आगे, खत्म हो गया, खत्म हो गया चैप्टर, है कि नहीं। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। समरी पहले, समरी पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा और हल्का हो जाएगा। चलिए समरी, यही तो नहीं था इसमें। चलिए समरी देखते हैं। वाल्टर डिलामेयर इज द पोएट ऑफ द पोएम, इस कविता का जो कवि है वो क्या है, वाल्टर डिलामेयर है। एन इपिताफ इज द टॉम्ब ऑफ ए डेड बॉडी, एन इपिताफ जो है ना एक गुबंद है, यानी 100 घर है जिसको कहते हैं गुबंद है। टॉम्ब माना होता है गुबंद नुमा, जो जिसमें क्या होता है लाश को लेटाया जाता है, मतलब नहीं होता है कि कब्रगाह पे ऐसे जाता है। वेयर लाइज ए ब्यूटीफुल लेडी, जहाँ पे एक बहुत ही परम सुंदरी युक्ति सोई हुई है, मैंने लेटी हुई मर गई तो सुतले नहीं रही है। ही वॉन्ट्स टू टेल अबाउट ए ब्यूटीफुल लेडी विच इज इन द इपिथाप, वह एक क्या परम सुंदर लेडी से बतिया जो एन इपिथाप में है। कहने का मतलब है कि जो कब्रगाह है वहां पे जाकर बतिया रहा है। सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डेट वॉज एवर बॉर्न इन द वेस्ट, कह रहा है कि वह वेस्ट कंट्री में सबसे सुंदर युक्ति थी जो मैंने देखा है। बट वेन सी वॉज डेड हर ब्यूटी बेनिसेस, लेकिन जब वो मर गई यानी जब वो मर जाती है तो उसका ब्यूटी क्या होता है धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्षय होने लगता है। हर ब्यूटी पासेस, और उसका खूबसूरती क्या होता है खराब होने लगता है, चला जाता है। वेन सी डाइड एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट हर सेल्फ, जब वो मरती है कि सब कुछ उसके बारे में क्या होता है खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। द पोएट चलिए दी, द पोएट लव्ड हर सो मच, पोएट जो कवि है उसे बहुत प्रेम करता है। डेट वेन सी वाज डेड ही वाज वीपिंग बिटरली, है कि नहीं। इसलिए वो क्या कहता है कि जब वो मर जाती है तो अंदर अंदर मैंने घुट घुट कर होता है, समझ आएगा मतलब करने का मतलब समझ रहे कि नहीं। वेन द पोएट लिसन अबाउट हिज बिलव्ड, जब वह सुनता है क्या कि उसका प्रेमिका, बिलव्ड माना था प्रेमिका मर गई, बात समझिए। ही रिमेंबर्ड हर, वह उसे याद करता है। ही यूज टू सिट बेसाइड हर इपिताप, वह उसके कब्रगाह जहाँ पर दफनाया जाता है, जहाँ पर बनाए नहीं कैसे बनाए थे, ऐसे मान लीजिए ऐसे लट गया वहाँ पे नाम लिखा, तो यहाँ पर बैठ के
और ये क्या करता है, वेयर सी वाज लेट डाउन, वहाँ पर मतलब नहीं होता है मुड़ी झुका लेता है जो भी। सो द पोएट वांट टू स्टेट दैट इफ ए पर्सन लव्ड समवन सो मच ही विल नेवर लीव हिम अलोन, क्योंकि जो किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रेम करता है वह कभी उसको अकेला नहीं छोड़ता है। बात समझे, बिकॉज ही इज जस्ट फेसिंग द प्रॉब्लम्स, क्योंकि वह ऐसा छोड़ता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम से वो क्या होता है, गुजरता है। बात समझे, तो ये सब समझना चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए अब इसका हिंदी सारांश सुन लीजिए। एन इपिथेप यानी एपिथाप, कविता वाल्टर डीला मेयर, हम बोले ना कि मेयर लिखेगा मारे पढ़ सकते हैं, द्वारा रचित एक कविता है। यह एक शव का घर है, टॉम्ब जो कह रहा है टॉम्ब हाउस, जहाँ एक मरे हुए शरीर को रखा जाता है, जहाँ एक मरे हुए शरीर को क्या किया गया, रखा जाता है। वह एक सुंदर औरत के बारे में बताना चाहता है जो मर चुकी है। वह एक सुंदर औरत के बारे में बताता है जो क्या है, मर चुकी है, जिसे सौ गृह में रखा गया है। जिसे कहाँ रखा गया जी, 100 गृह में। वह इतनी सुंदर थी कि उसके जैसा कोई उस देश में नहीं था। बस समझे, कवि उसे बहुत प्रेम करते थे, और जब उन्हें यह पता चला कि उनका प्यार मर गया है, वे बहुत रोने लगे। बोले कि नहीं, बहुत रोने लगे। वे रोज उसके कब्रगाह पर बैठा करते थे, जहाँ उनका माने गए थे वहाँ पर बैठा करते थे। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि वह जो प्यार करता है तो वह अपने प्यार को बीच राह में ना छोड़े। कहता है कि जिसे प्रेम करते हो तो जिंदगी भर निभाओ, ये नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाओ। बस समझे, उसे वह वैसे ही प्यार करता रहे, क्योंकि वे अभी खुद समस्या से उलझ रहे हैं। वही कह रहा है कि वह वैसे ही प्रेम करते रहे क्योंकि समस्या से उलझ रहा है, और मर जाने के बाद कौन किसको याद करता है, ये सोच सोच कर वो क्रम्बल हो रहे हैं। यानी यही प्रकार ये आपका चैप्टर मतखा हो गया, यानी खत्म हो गया। कविता का हिंदी अनुवाद तो दिखाई दिया। अब चलिए हम आपको क्वेश्चन आंसर इसका दिखा देते हैं। समरी तो आप लोग को ऊपर एक बार देख लीजिए, इंग्लिश का समरी आप लोग जिनको भी पीडीएफ चाहिए 82 10 45 38 95 3895 पर व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए जी, अब इसका समरी पर हम चले। देखिए समरी पर इसका, हाँ पढ़ा दिए, मतलब हम समरी दिखा देते हैं। जिनको भी समरी लिखना है तो यहाँ पर लिख दिया गया, हिंदी भी इसका समझा दिए हैं। ये समरी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो जिन्हें भी इतना समरी आप समरी समझा भी दिया कि समरी क्या कैसे, बात समझे। तो इसमें सब इसका समरी का हिंदी भी है, आप हिंदी भी देख सकते हैं। तो समरी का हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया, आप मन करे तो लिख लीजिए। समरी को हिंदी में भी लिखिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर पर चल रहे थे ना, इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए लेडी। ट्रू फॉल्स आप लोग इसमें है, सब देख लीजिएगा। आप लोग सब देखे, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू फॉल्स आप देख लीजिएगा, पढ़ कर आप बनाइएगा, आपको ट्रू फॉल्स हो जाएगा। हम मेन क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ये भी हटाइए, ये भी आप बना सकते हैं कि कौन इस लाइन को लिखा है, कौन पोएट है। तो ये आप देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो भी देख लीजिए। पर ये सब एपिथाप का होगा, एपिथाप सबका लिखा वाल्टर डेमा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विथ आंसर। चलिए ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि वेयर डॉज द लेडी लाई, जो लेडी थी औरत थी कहाँ पड़ी हुई थी, कब्रगाह में। तो द लेडी लाई यानी इपिथाप पड़ी हुई थी कि नहीं, इपिथाप में पड़ी थी। सी लाइज देयर इन द मेमोरी ऑफ हर बिलव्ड। बात समझे, वह वहाँ पे अपने प्रेमिका के याद में वहाँ पे पड़ी हुई थी। कोई दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत जी? आप इतना भी लिख देता, द लेडी लाइज एंड एपिथाप, इतना खत्म हो जाएगा। बात समझे, वेयर डॉज कहाँ पूछ रहा है, सी लाइज देयर इन द मेमोरी ऑफ हर बिलव्ड। कोई दिक्कत, ये भी आप लिख सकते हैं। यानी अपने प्रेमिका के याद में वहाँ पे पड़ी हुई थी, यानी उसको जहाँ पे दफनाया गया था। एपिथाप का मतलब समझो उसका कब्रगाह होता है। अगला बढ़े। हाउ डज सी लुक टू द पोएट, माने वह, हाउ माने कैसे, वह देखती थी पोएट की तरह यानी कविता को। तो सी लुक्स
टू द पोएट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री। वो हमारे कवि को कैसा दिखाई देती थी? तो पश्चिमी देश का सबसे परम सुंदरी, बात समझे, परम सुंदरी, तो परम सुंदरी दिखाई देती थी। चलिए, इसमें किसी को दिक्कत है? ये तो आप समझ गए। अगला देखिए, वाज सी ए काइंड एंड कंसिडर लेडी। देखिए, क्या वह दयालु लेडीज को कंसिडर किया गया इसमें? नो, सी वाज नॉट ए कंसिडर लेडी, कंसिडरेटर लेडी, नॉट काइंड। सी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर। वह इधर उधर घूमने वाली थी। वो काइंड मैंने दयालु और कंसिडरेटर मैंने एक जगह पर रहने वाली औरत नहीं थी। बात समझे। चलिए अगला, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द ब्यूटी। ब्यूटी के बारे में पोएट यानी सुंदरता के बारे में क्या सोचता है? कि सोचता है कि एक न एक दिन रहेगा और धीरे धीरे क्या होगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वही कह रहा है, द पोएट थिंक्स अबाउट द ब्यूटी दैट इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड विल डिसअपियर वन डे और अदर। कह रहा है कि जो ब्यूटी होता है ये बहुत कम समय, शॉर्ट लिव्ड माने होता है कम समय के लिए रहता है, और धीरे धीरे क्या होता है, डिसअपियर। ये क्या होगा, डिसअपियर मतलब होता है गायब हो जाना। वन डे और अदर, एक दिन या दूसरे दिन खत्म हो जाएगा। बात समझिए। ब्यूटी के बारे में, ब्यूटी बेनिसेस एंड ब्यूटी पासेस आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल। इसका मतलब क्या हुआ कि कवि कहता है कि व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज, जब वो कहता है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब वो सोच सोच कर रोने लगता है, बात समझे, तो उसके बारे में क्या कहता है? तो द पोएट इज सैड टू थिंक दैट नोबडी विल रिमेंबर ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कहता है कि यदि वह मर जाएगा तो उसके बाद कोई उसे याद करने वाला नहीं होता है। बात समझे। तो इसीलिए वो क्रम्बल यानी रोने लगता है। अगला क्वेश्चन, तो द पोएट इज सैड टू थिंक माने वो सोच के वो क्या हो जाता है, उदास हो जाता है कि हमारा जाए के बाद केहू उनका याद ना करी। कथी का? अगला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ambiguity is a poetic device which is used to suggest more than one meaning and attitude. Comment on the ambiguity in the use of word light in the second line of the poem. देखिए, ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, मन करे तो लिख लीजिए, अच्छा नहीं, इसमें से बहुत रेयर, आपको झूठ के पढ़िए कोई फायदा होगा नहीं। शॉर्ट आंसर याद रखिए, समरी याद रखिए, क्योंकि उतना ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में ज़्यादा 5 नंबर पूछता नहीं है ये क्वेश्चन आंसर से, तो कितना याद करिएगा। सब में 5 10 गो रहेगा तो पता चलेगा कि याद करते रहे। तो इसलिए आप एक बार अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देख लीजिए, अगर आपको लिखने का मन है तो लिख सकते हैं, लेकिन देख लीजिए कितना बड़े बड़े हैं और आपको कितना, तो आपको जिनको भी PDF चाहिए बड़ा क्वेश्चन का भी सबका आंसर इसमें लिखा दिया गया है। आपको मन करे तो लिख सकते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कोई फायदा नहीं है। बस इसका समरी या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद करिए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछता है। बस समझे। तो ये सब देख लीजिए, ये सब आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए, जिनको भी PDF चाहिए तो हम मोबाइल नंबर आपका लिखिए दिए। ठीक है, तब रन दे। इसमें इतना ही रहने देते हैं। जिनको भी क्वेश्चन शॉर्ट और तो यानी पिता MS क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जो भी चैप्टर है सब आएगा लाइन बाय लाइन। चलिए।